साथियों जय भीम, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। खबर 17 तारीख की है। अब हमारी कुछ व्यस्तता के कारण हम इस खबर को आपसे रूबरू नहीं करा पाए, लेकिन आपको बता दूं कि 17 तारीख 1919 को दो महापुरुषों का मिलन मुंबई में हुआ था। बाबा साहब के निवास यानी बीआईटी चाल नंबर 1 कमरा नंबर 50-51 पराल में जो बाबा साहब का घर था, वहां पर दो महापुरुषों की मुलाकात हुई, जिसमें राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज और बाबा साहेब, ये उस समय के जो दो महापुरुष थे, उनकी उस दिन मुलाकात हुई थी। उस पहली बैठक की स्मृति में बसपा की ओर से कई हम भूल न जाए अभियान के तहत 17 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन चौराहे पर इन दोनों महापुरुषों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया और बसपा की ओर से इस दो महापुरुषों के मिलन का एक कार्यक्रम संपन्न किया गया। आपको बता दूं कि इस अवसर पर नागपुर जिला अध्यक्ष संदीप मेश्राम की अध्यक्षता में अभिनंदन सभा आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र प्रदेश बसपा के सचिव व विदर्भ प्रदेश प्रभारी पृथ्वीराज शेंडे, जिला प्रभारी राहुल सोनटक के उपस्थित रहे। कार्यक्रम का परिचय क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी उत्तम शेवड़े जी ने किया, संचालन जिला सचिव अभिलेष वाहने जी ने किया और समापन युवा नेता सदानंद जमगाड़े ने किया। इस मौके पर बसपा के पदाधिकारी नेताओं ने छत्रपति शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मुलाकात का किस्सा सुनाया। इस मुलाकात के दौरान छत्रपति शाहू जी महाराज ने बाबा साहब को 2500 रुपए भी एक स्कॉलरशिप के रूप में दिए थे और इसी धनराशि से बाबा साहब ने मूक नायक की शुरुआत की। इसी समय शाहू महाराज ने 22 मार्च 1920 में कोल्हापुर के मानगांव में आयोजित एक सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आमंत्रित किया हुआ था और इसी सम्मेलन में शाहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश का राजा भी घोषित किया था और यहाँ के जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनके उद्धारक के तौर पर और भारत के भावी नेता के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था बाबा साहब को। आपको बता दूं कि इन दोनों महापुरुषों में से एक आरक्षण के जनक थे तो दूसरे भारतीय संविधान के निर्माता। बसपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना पहला भाषण 17 दिसंबर को संविधान सभा में दिया था, तो 17 दिसंबर इसके लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। 30-31 मई और 1 जून 1920 को नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय बहिष्कृत सम्मेलन में बाबा साहेब ने शाहू महाराज को विशेष रूप से भी आमंत्रित किया था। इस मुलाकात की बरसी को मनाते हुए महाराष्ट्र में बसपा के जो पदाधिकारी है उस कार्यक्रम में जो उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि 2019 को बाबा साहेब अम्बेडकर के शताब्दी वर्ष के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस निवास को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का दावा किया था, लेकिन वह घोषणा, उनका दावा खोखला साबित दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर 17 तारीख से निकलकर आ रही थी सामने। हमारी कुछ व्यस्तताओं के कारण हमने इस खबर को आपके बीच में हम इस खबर को नहीं ले पाए, आपसे रूबरू नहीं करा पाए, उसके लिए माफ करिएगा। लेकिन ये बड़ी खबर है। बसपा हमेशा से ही महापुरुषों के जन्म जयंती को मनाने का कार्यक्रम लगाती रहती है। कहीं हम भूल न जाए, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ऐसे ही आयोजन बसपा की ओर से न केवल एक जिले में, न केवल एक स्टेट में, बल्कि हर एक स्टेट में, देश के कोने कोने में आयोजित किया जाता है। एक तरह से कह सकते हो कि बसपा एक पॉलिटिकल पार्टी से पहले एक फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा का एक मिशन है और उस मिशन के हिसाब से ही बसपा चलती है। तो ये 17 तारीख की बड़ी खबर हम आज आपके बीच रख रहे हैं और साथ ही आपको बता दूं कि ऐसे ही खबरें लगातार आपके बीच में आती रहे, इसके लिए हमारी आपसे एक खास अपील है कि आप हमारे इस चैनल को प्रबुद्ध भारत टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी रिपोर्ट को और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर बताते रहे और बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।